दोस्तों देखिए, इतने बड़े पार्टी के कैंडिडेट को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि क्या सिचुएशन चल रहा है। अब जिस तरीके से नए कैंडिडेट को बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उतारा, अब उसके बायोडाटा में गड़बड़ी आ गई है। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, बिहार की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट यानी कि बांकीपुर पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होने के बाद से ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नितिन नवीन की इस सीट पर जल्द ही मतदान होगा और नया विधायक तय किया जाएगा। इससे पहले सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। बीजेपी के नए प्रत्याशी नीरज सिन्हा पर आरजेडी ने सवाल उठाए। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बीजेपी के नए कैंडिडेट का बायोडाटा जारी किया है, उसमें उनके जन्म का साल 1994 है। इसके बाद यह बताया गया है कि उन्होंने बीजेपी साल 2006 में ज्वाइन कर ली थी, यानी कि केवल 12 साल के ही उम्र में बच्चे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। ये तो असहनीय है। जब बीजेपी ने उन्हें अपना सदस्य बना लिया, आरजेडी का सवाल ये है कि ये क्या खेल चल रहा है, किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। 18 साल का जब व्यक्ति ये होता है तो उसको मताधिकार का प्रयोग करने का शक्ति आती है, लेकिन ये 12 साल की उम्र में ये बच्चा में ही ज्वाइन कर लिया बीजेपी। खैर, बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा अंधभक्ति रही होगी, डेडिकेशन रहा होगा। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरीके का ये आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप है। मृत्युंजय तिवारी का भी कहना है कि बीजेपी बांकीपुर उपचुनाव में मतदान से पहले ही हार गई है। जिसे उम्मीदवार बनाया था वो मैदान छोड़कर भाग गया। यह पहली बार हुआ है जब नामांकन करने के बाद बीजेपी का कोई प्रत्याशी नाम वापस ले रहा। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस नीरज सिन्हा को दूसरा कैंडिडेट बनाया है उन पर भी विवाद शुरू हो गया है। राजद का नेता कहना है कि 3 अगस्त को बीजेपी का किला ध्वस्त हो जाएगा और यह बीजेपी के अंदरूनी खींचतान के चलते उन्हें उम्मीदवार नहीं मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी का यह हाल तो भगवान ही बीजेपी का मालिक है। दरअसल बीजेपी के पहले प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया था और उन्होंने अपने इस फैसले की वजह से और पारिवारिक कारण बताई थी। साथ ही अभिषेक ने कहा था कि वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र दे चुके हैं। अब जिस तरीके से ये सारा खेल हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।